हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हमारे जो टॉप 85 टॉपिक की हमारी सीरीज चल रही है, इस क्रम में आज मैं बात करूंगा अपने छठे टॉपिक पे, जहां मुझे बात करनी है राष्ट्रीय आय यानी कि नेशनल इनकम के ऊपर। देखिए, जब मैं राष्ट्रीय आय की बात करता हूं तो इस शब्द से ही मुझे कुछ बातें मुझे समझ में आ जाती हैं। राष्ट्रीय आय बोले तो हमारे देश की आय बोले तो पैसा, आय बोले तो पैसा। देखिए यहाँ पे, जैसे मैंने अपने घर में, अगर हमारे घर में मैंने एक भैंस पाल रखी है, अगर वो 5 लीटर दूध देती है तो वो 5 लीटर दूध मेरी आय नहीं है। मेरा आय क्या होगा, जब मैं उस दूध को बेचूंगा और मेरे पास पैसे आएंगे 100 रुपये, तो वो 100 रुपये जो होगी वो मेरी आय होगी। ठीक हो गया। तो सरकार की जो आय होती है, सरकार जिससे पैसा कमाती है, उसके 2 सोर्स होते हैं। सरकार 2 चीजों को बेच करके अपनी आय करती है, अपना पैसा कमाती है। सबसे पहले नंबर 1 पे सरकार वस्तुओं को बेचती है, ठीक है, और दूसरे नंबर पे सरकार सेवाओं को बेचती है। यानी कि वस्तुओं और सेवाओं को बेच करके ही सरकार की आय होती है, जिसे हम राष्ट्रीय आय कहते हैं। ठीक है, अब बात क्या आती है, सर ये वस्तुएं क्या होती हैं और ये सेवाएं क्या होती हैं। एक लाइन में समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए पे, वस्तुएं उन चीजों को हम कहते हैं जब हम पैसा दे करके कुछ ऐसी चीज हमें मिलती है जिसका अपना कुछ भार होता है, जो कुछ स्थान घेरता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे वस्तु कहेंगे। मैंने किसी दुकान में गया, मैंने दुकान वाले को 10 रुपए दिए, उसने मुझे एक बिस्किट का पैकेट दिया, तो भाई उस बिस्किट के पैकेट का अपना कुछ भार है, वो कुछ स्थान घेरता है, तो वो क्या है, वस्तु है। लेकिन जब मैं पैसा तो देता हूं, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ ऐसी चीज नहीं मिलती है जिसका कुछ भार होता है, जो कुछ स्थान घेरता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सेवा कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज दैट मैं यहां से बस में बैठा और मैं दिल्ली चला गया। अब ये दिल्ली गया मैंने उसको 300 रुपए दिए कंडक्टर को, तो क्या उसने मुझे बस दे दी क्या? 300 मैंने उससे दे दिए, तो उसने मुझे क्या बस दी क्या? नहीं दी ना। ठीक है, उसने मुझे क्या दिया, उसने मुझे यहां से वहां पहुंचा दिया। इसको बोलते हैं सेवा, सर्विस। ठीक है, तो सरकार की जो आय होती है वो 2 चीजों को बेच के होती है, एक वस्तुओं को बेच करके होती है और एक सेवाओं को बेच करके होती है। ठीक है, इससे जो पैसा कलेक्ट होता है उसी को ही सरकार की आय यानी कि राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब थोड़ा डिटेल समझते हैं, आसान टॉपिक है, समझते हैं। राष्ट्रीय आय की बात करता हूं तो बहुत टफ टॉपिक नहीं है, आसान सा टॉपिक रहता है, बस हमको ठीक से समझ लेना है इसको, जैसा मैं आपको यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ। देखिए, जब मैं राष्ट्रीय आय की बात करता हूँ तो इसका हम अंग्रेजी में बोलते हैं, इसका पे नेशनल इनकम, मतलब राष्ट्र की जो इनकम है उसी को मुझे यहाँ पे पढ़ना होता है। इसमें बेसिकली मुझे 5 चीज़ों को पढ़ना होता है। ठीक है, बेसिकली मुझे इसमें क्या पढ़ना है, 5 चीज़ों को इसमें पढ़ना है मुझे यहाँ पे। सबसे पहली चीज़ होती है इसमें GDP, ठीक हो गया, जिसे हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, दूसरा इसमें हमें पढ़ना होता है GNP, तीसरा हमें इसमें पढ़ना होता है NDP। ये सब चीजें क्या होती है अभी मैं बात करूंगा। ठीक है, NDP को हम यहाँ पे एक तो NDP के फॉर्म में, जब GDP के फॉर्म में निकालते हैं तो इसे NDP कहते हैं, और इसे जब GNP के फॉर्म में निकालते हैं तो इसे NNP कहते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको समझाता हूँ ये सारी चीजें क्या होती हैं। ठीक है, चलिए चौथी चीज मुझे यहाँ पढ़नी होती है GDP की गणना। ठीक है, ये जो GDP है इसका कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं वो मुझे देखनी होती है। इसके अलावा इससे जुड़े हुए कुछ टर्मिनोलॉजियां होती हैं वो मुझे देखनी होती है। कुछ टर्म होते हैं इसमें, एक होती है विकास दर जिसे हम ग्रोथ रेट बोलते हैं, एक होती है अपस्फीति यानी कि जो स्फीति होती है, ठीक है, उसका उल्टा। ठीक है, स्फीति क्या होती है, हम बोलते हैं रेट बढ़ना, तो रेट जब घट जाते हैं उसे अपस्फीति कहा जाता है, वो मुझे यहाँ पे देखनी होती है। एक देखना आपको यहाँ पे PPP यानी कि परचेजिंग पावर, ठीक है, जो प्रायोरिटी होती है वो मुझे यहाँ पे देखनी होती है। ठीक है, यानी क्रय शक्ति क्षमता, ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी हमें यहाँ पे देखनी होती है। चलिए एक एक करके सभी की बात करते हैं। पहले बात करता हूं GDP की। देखिए, GDP का हम बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि सकल घरेलू उत्पाद। तो आप एक बात सिंपल आप समझ लें, देखिए पे मैं बात करता हूं यहां पे अपने घर की, ठीक है, मैं देश राष्ट्र की बात नहीं कर रहा, मैं अपने घर की बात कर रहा हूं। देखिए, जब मेरे घर में समस्त स्रोतों से जो पैसा आता है, ठीक है, उसी को मैं बोलता हूं अपने घर की आय। बात पल्ले पड़ रही है, एक बात समझ देखिए यहाँ पे, देखिए हमारे घर में हुआ कुल उत्पादन,
यहाँ उत्पादन का मतलब है पैसों से, ठीक है। यहाँ उत्पादन का मतलब किससे है? पैसों से यहाँ मतलब है, ठीक है। उत्पादन का मतलब है पैसों से। जैसे सपोज दैट मैंने अपने घर के अंदर आलू उगाए, ठीक है, तो आलू जीडीपी नहीं है, आलू को बेच करके मुझे जो पैसा मिला है वो मेरे घर की जीडीपी है, वो मेरे घर की जीडीपी में शामिल हो। कहने का मतलब मेरी है, ठीक है। तो देखिए अब हमारे घर में हमारे घर में हुआ कुल उत्पादन जो है वो हमारे घर की जीडीपी होगी। वैसे ही अगर हमारे देश की बात करते हैं तो हमारे देश में हुआ कुल उत्पादन, ठीक है, उत्पादन का मतलब फिर से वही उत्पादित होकर के मैंने उसको बेचने के बाद जो मुझे पैसा मिला है, ठीक है, यानी कि टोटल पैसा, ठीक है, उसी को मैं क्या बोलूंगा? हम अपने देश की जीडीपी बोलते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अब इसमें ध्यान रखना, इस जीडीपी के अंदर मैं क्या क्या बातें ध्यान रखता हूं? जीडीपी के अंदर एक तो समस्त वस्तुएं आती हैं, जितनी भी गुड्स हैं, ठीक है, यानी कि हमारे देश के अंदर उत्पादित होने वाले जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हैं वो सभी हमारे जीडीपी में शामिल होंगी। यानी कि देखिए अगर हमारे देश के अंदर, देखिए हमारे देश के अंदर कोई धागा बना रहा है, ठीक है, कोई कार बना रहा है, कोई मोबाइल बना रहा है, कोई पेन बना रहा है, कोई शर्ट, कोई जीन्स बना रहा है, ठीक है, तो ये सभी क्या हैं? ये वस्तुएं हैं, ठीक है, जिनके बदले क्या होता है? हमको पैसा देना होता है। अगर मुझे मार्कर खरीदना है तो भैया इसके लिए मुझे 20 रुपए अदा करने पड़ेंगे, ठीक होगा, ठीक है। तो मार्कर क्या है? एक प्रोडक्ट है, एक गुड्स है, जिसके बदले मैंने 20 रुपए अदा किए हैं। वो जो 20 रुपए है, ये मार्कर हमारे देश की जीडीपी में शामिल नहीं होगा, ठीक है, ये वस्तु थोड़ी शामिल होगी। इसको मैंने खरीदा है, मैंने जो 20 रुपए अदा किए हैं वो 20 रुपए हमारे देश की जीडीपी का हिस्सा है, आप ये समझना, ठीक है। तो समस्त वस्तुएं इसमें आती हैं, समस्त सेवाएं इसमें आती हैं। समस्त सेवाओं का मतलब क्या होता है? देखिए यहाँ पे, ठीक है, जैसे मैं किसी होटल के अंदर गया, ठीक है, होटल में मैंने वहां रहा, मैंने खाना खाया, ठीक है, वहां के वेटर ने मेरी सेवा की। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है, मैंने होटल में गया, मैंने उनको पैसे दिए, उसके बदले उन्होंने मुझे सर्विस दी, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है सेवाएं, ठीक है। यानी कि देखिए होटल जो है वो जीडीपी का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं होटल में रहा, मैंने वहां रहने के पैसे दिए, ठीक है, वो जो पैसे हैं वो हमारी जीडीपी का हिस्सा है, ठीक है। तो जीडीपी के अंदर क्या शामिल है? वस्तुएं शामिल होती हैं, ठीक है, और समस्त जो सेवाएं हैं ये भी शामिल है। यानी कि समस्त वस्तुओं से हमारे देश के अंदर जितना पैसा हमने कमाया है और समस्त सेवाओं के बल पे हमने जो पैसा कमाया है, वो जो समस्त पैसा है वही हमारी जीडीपी कहलाती है, ठीक होगा, ठीक है। एक बात आपको समझ में आ गई है, यानी कि जीडीपी क्या है? एक देश के अंदर समस्त वस्तुओं और सेवाओं से उत्पादित कुल पैसा जो है वो जीडीपी का हिस्सा है। क्लियर हो गया? अब देखिए यहाँ पे, अब एक बात आती है, मतलब कितने टाइम में, ठीक है, क्या 10 सालों की जीडीपी हम एक साल निकालते हैं? नहीं, ध्यान रखना, हम एक साल के, हर साल हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, हर साल में, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इसकी गणना हम किस करते हैं? एक साल के भीतर। तो अब मैं अपने जीडीपी की परिभाषा में एक चीज और जोड़ दूंगा, ठीक है, ठीक है। मैं अब एक देश के अंदर एक साल के भीतर, देश के अंदर एक साल के भीतर वस्तुओं और सेवाओं से उत्पन्न हुआ कुल पैसा जो है वो हमारी जीडीपी का हिस्सा है, मैंने बोल दिया। अब एक बात जरा यहां पर समझिए, देखिए हमारे देश के अंदर हमारी अपनी स्वदेशी कंपनियां तो ही हैं, जैसे पतंजलि है, हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट बनाती है, लेकिन उसके साथ साथ में बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी हैं, ठीक है, बहुत सारी विदेशी कंपनियां भी हैं। जैसे हम यहाँ पे चाइना की अगर हम बात करते हैं, कितने, ठीक है, वीवो हो गया, एमआई हो गया, ठीक है, बहुत सारे चाइनीज कंपनी क्या करती हैं, यहाँ पे काम करती हैं, ठीक है। अब मेरी बात सुनिए, यहाँ पे हमारे देश की अगर मैं जीडीपी की बात करूंगा, जब मैं अपने देश की कुल जीडीपी की बात करूंगा, तो उसमें तो भैया समस्त वस्तुएं, चाहे वो हमारे देश की पतंजलि अगर कमा रही हो, चाहे तो भैया वो सैमसंग कमा रहा हो, ठीक है, चाहे भैया वो हमारा यहाँ पे वो एमआई कमा रहा हो, ठीक हो गया, ठीक है, बात समझ रहे। तो समस्त जो वस्तुएं हैं, चाहे हमारे देश की कंपनी है चाहे विदेश की, उन सभी कंपनी का पैसा हो गया, ठीक है, और समस्त सेवाओं का पैसा, चाहे वो हमारे देश के होटल हैं, चाहे वो विदेश से आया हुआ कोई आदमी है, उसने अपना होटल लेकर रखा, ठीक है, तो उन सभी का जो मूल्य है वो आपका कहलाता है कि यहाँ पे वो हमारा कहलाएगा जीडीपी का हिस्सा। बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है। जैसे मैंने बताया समस्त वस्तुएं, समस्त सेवाएं और विदेशी कंपनी, जैसे मैंने यहाँ पे एमआई का एग्जांपल लिख दिया, ठीक है, ये इन सभी का एक साल के भीतर जो कुल उत्पादन है वो हमारी जीडीपी का हिस्सा है। सपोज दैट मैंने बोला कुल वस्तुओं से हमको मिल रहे हैं 100 रुपए, कुल वस्तु, ठीक है, हजारों चीजें हमारे देश के अंदर उत्पादित होती है। मैंने यहाँ पे एक लिख दिया, मैंने लिख दिया धागा, मैंने यहाँ पे धागा एग्जाम्पल को लिख दिया, समझिए, ठीक है। सेवाओं की बात करता, बहुत सारी सेवाओं से पैसा था, अलग अलग क्षेत्रों से सेवाओं से बता रहे। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसके बदले आप जो
फीस है वो पे करते हैं, तो ये भी एक तरह का सेवा है। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये हमारी जीडीपी का हिस्सा नहीं है, जो आप मुझे फीस अदा कर रहे हैं वो इस जीडीपी का हिस्सा है। समझ लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो सेवाओं से मैंने बोल दिया यहाँ पे 50 रुपए हमको मिले हैं, ठीक है। और विदेश की जो कंपनियां हैं जैसे एमआई है, ठीक है, उससे हमारे देश की जो इनकम हो रही है वो 50 रुपए हो रही है, ठीक है। तो भैया हमारी जीडीपी कितनी हो गई? 100 प्लस 50 प्लस 50 यानी कितनी हो गई यहाँ पे? 150 रुपए। 150 रुपए हमारी क्या हो गई यहाँ पे? कुल ये जीडीपी हो गई है। क्लियर हो गया है? अब देखिए एक बात समझिए, जैसे एमआई जो है वो यहां आके अब पैसा कमा रही है, यहां आके इसने, ठीक है, यहां आके काम कर रही है, वैसे हमारे देश की कंपनियां भी बाहर जाके काम करती हैं, ठीक है। मैं कंपनी की बात नहीं करता, मैं बोलता हूं भैया एक आदमी है, मेरा एक भाई है जो अमेरिका में जाके काम कर रहा है, ठीक है, और वो अमेरिका में 20 रुपए कमा रहा है। कितने रुपए कमा रहा है भैया? ये अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कुछ भी लिख दो, ठीक है, ये 20 रुपए वहां कमा रहा है। ठीक हो गया है? अब मेरी बात सुनिए, देखिए, लेकिन मैंने क्या बोला है, एक देश की सीमा के अंदर जो कुल उत्पादन होता है वस्तु सेवाओं का, चाहे वो देशी हो चाहे विदेशी हो, ठीक है, उसी को हम जीडीपी बोलते हैं। हालांकि ये भी पैसा हमारे देश के अंदर ही लेकर के आएगा, लेकिन हमारी जीडीपी का हिस्सा नहीं है, क्योंकि जीडीपी क्या होती है? एक देश की सीमा के अंतर्गत जो टोटल आय होती है उसी को हम जीडीपी कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक बात समझा, ये जो जीडीपी है, क्या ये केवल भारत का पैसा है? नहीं, ठीक है। देखिए जो एमआई है, विदेशी कंपनी है, ये अपने पैसे को अपने देश में पहुंचाएगी। क्लियर? ठीक है। तो ध्यान रखना, ये जो जीडीपी है ये अपने देश का कुल, अपने देश की संपूर्ण आय नहीं होती है। तो हमारे देश की कुल आय क्या है, हमारे देश की शुद्ध आय क्या है, उसको हम निकालते हैं और बोलते हैं जीएनपी, सकल राष्ट्रीय आय, यानी कि ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। बात पल्ले पड़ रही है, ठीक है। तो देखिए अब मैं क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे अब मैं अपने देश की अगर मैं आय की बात कर देता हूं, तो भैया देखो हमारे देश की वस्तुओं और सेवाओं से जो उत्पादन हो रहा है, ठीक है, इसी को मैंने क्या बोला था, जीडीपी बोला था, जीडीपी बोला था। मैं इसमें से क्या कर दूंगा, ये जो विदेशों से आई आय है इसको मैं घटा दूंगा, और विदेशों में जाके हमारे जो बंदे कमा रहे हैं उसको मैं जोड़ दूंगा। यही तो हो गया, ठीक है। तो ये क्या निकल आएगी मेरी यहाँ पे? ये मेरी जीएनपी निकल आएगी, यानी कि सकल राष्ट्रीय आय मेरी निकल आएगा, ठीक है। तो सिंपल बात अभी है, जीडीपी कितनी है मेरी यहाँ पे? 200 रुपए। मैंने इसको क्या मान लिया यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमारे जो विदेशों में जाके हमारे जो बंदे कमा रहे उसको मैंने एक्स मान लिया, तो मैंने इसमें प्लस एक्स कर दिया, और माइनस में क्या कर दूंगा यहाँ पे? वाई कर दूंगा, जो विदेशों की आय है। क्लियर हो गया? ठीक है। यानी कि जीडीपी में क्या पे एक्स यानी कि विदेशों से अर्जित आय, वाई विदेशों द्वारा अर्जित आय, ठीक है। किताब में ऐसा लिखा रहता है, ये विदेशों, ठीक है, विदेशों में अर्जित आय, ये विदेशों द्वारा अर्जित आय। ठीक हो गया? ठीक है। तो उसको मैं क्या बोल दूंगा, उसे मैं बोल दूंगा सकल राष्ट्रीय आय, ठीक है। फॉर्मूला किताब को इस तरह लिखा रहता है, जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्स माइनस वाई। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, ये आपकी जीएनपी कहलाती है। क्लियर हो गया? अब एक बात समझे आप, देखिए एक कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसे हम बोलते हैं क्लोज्ड इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था, ठीक है। मतलब जब हमारे देश में आकर कोई व्यापार नहीं कर सकता है, हम किसी देश में जाकर व्यापार नहीं कर सकते, ठीक है। तो भैया देखो, तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक्स और जो वाई बराबर 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जितनी जीडीपी होगी वही हमारी क्या होगी, जीएनपी होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि जब क्लोज अर्थव्यवस्था होगी तो जीडीपी बराबर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जीएनपी हो जाएगा। ठीक हो गया? ठीक है। तो बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है, जीडीपी इक्वल टू क्या होता है आपका, पे जीएनपी होता है। क्लियर हो गया? ठीक है। अब देखिए, तो मैं समझ चुका हूं यहां पे जीडीपी को, मैं समझ चुका हूं यहां पे जीएनपी को। अब बात करते हैं एनडीपी और एनएनपी। ये भी एनडीपी लिखा हुआ है, ठीक है। एनडीपी और एनएनपी, इनकी बात करते हैं। देखिए होता क्या है, एनडीपी जो होता है, ठीक है, इसे बोलते हैं हम नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसे नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसे हम बोलते हैं क्या, नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक हो गया है। अब देखिए होता क्या है, जो हमारी कुल जीडीपी थी, जीडीपी हमारी कितनी थी, 200 रुपए, 200 रुपए जीडीपी थी, ठीक है। इस 200 जीडीपी में क्या क्या था, एक तो हमारे देश की कुल वस्तुएं, कुल सेवाएं और विदेशों से अर्जित आई थी जीडीपी के अंदर, ठीक है। अब होता क्या, देखिए यहाँ पे ये जो 200 रुपए हैं, ठीक है, ये टोटल जो उत्पादन हुआ है उसमें कुछ ह्रास भी होता है, उसमें क्या होता है, कुछ ह्रास भी होता है। ठीक है, जिसे मूल्य ह्रास कहा जाता है, मतलब टूट फूट, आप ही समझ लो, आप इसको सिंपल आप टूट फूट समझ लो, ठीक है। तो जो टोटल जो हम कहते हैं जो इनकम होती है उसमें कुछ ह्रास भी होता है, कुछ टूट फूट होती है। अगर मैं जीडीपी में से क्या करता हूं, उस ह्रास को घटाता हूं, तो मेरा यहां पे एनडीपी निकल के आता है।
ठीक है। तो जीडीपी माइनस मूल्य ह्रास में कर देता हूं, ठीक है, यानी कि 200 रुपए में से मैंने बोल दिया भैया मूल्य ह्रास मेरा कितना हुआ, 10 रुपए हुआ, तो एनडीपी मेरा कितना निकल गया पे 190 रुपए। ये क्या पे, ये मेरा एनडीपी कहलाता है, ठीक है। अब एक होती है पे एनएनपी, एनएनपी क्या था पे, देखिए ये जो जीएनपी है, ठीक है, जीएनपी जो मेरे आपके पे सकल राष्ट्रीय जो आय थी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट थी। अब देखिए इसमें भी तो टूट फूट हो रही होगी, देखिए यहां पे ये इसमें क्या है, एक तो हमारे देश की कंपनी है, एक विदेश की कंपनी, ठीक है। मैंने बोल दिया भैया इसमें भी 10 रुपए का नुकसान होता है और हमारे देश के जो धागा बनाने कंपनी है इसमें 10 रुपए होता है, ठीक है। तो अलग अलग निकाल लेते हैं ना, ठीक है। जब देखिए टोटल जो हमारी जीडीपी थी इसमें जो मूल्य ह्रास हुआ वो क्या निकल गया, वो आपका एनडीपी निकल गया। अब जो जीएनपी शुद्ध निकल के आया था मेरा, इसमें से अगर मैं मूल्य ह्रास निकाल दूंगा यानी कि ठीक है 170 रुपए आ रहा है ना पे, ठीक है। 200 एक्स से कितना हो गया यहाँ पे, एक्स से कितना हो गया 20 रुपए, विदेशों द्वारा अर्जित है, ठीक है, मतलब विदेशों में जाकर अर्जित है। और वाई क्या हो गया, विदेशों द्वारा अर्जित है। मैंने 200 प्लस मैंने 20 माइनस 50 कर दिया तो 170 आ गया। तो जीडीपी कितनी थी मेरे यहाँ पे 200 रुपए, ठीक है। एनडीपी कितनी आ गई मेरे यहाँ पे 170 रुपए। तो जीडीपी क्या होती है, एनडीपी से हमेशा ज्यादा होती है, ठीक है। और हमारी जीएनपी जो होती है, ठीक है, जीडीपी हमारी क्या होती है, जीएनपी से ऑलवेज ज्यादा होती है, जीएनपी हमारी ऑलवेज कम होती है। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे एनडीपी जब निकाला तो मैंने जीडीपी में से मूल्य ह्रास घटाया, ठीक है, यानी कि मैंने जीडीपी में से मूल्य ह्रास घटाया तो क्या होगा, मैं एनडीपी निकलेगा। अब मेरा एनएनपी कैसे निकलेगा, अगर मैं क्या कर दूं, ये जो जीएनपी है इस जीएनपी में से अगर मैंने क्या निकाल दिया, मूल्य ह्रास निकाल दिया तो मेरा एनएनपी निकल के आ जाएगा। यानी कि 170 मेरा के यहाँ पे जीएनपी है, 170 में से मैंने 10 रुपए यहाँ पे मूल्य ह्रास निकाल दिया है तो मेरा एनएनपी कितना हो गया यहाँ पे 160 रुपए। कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। तो जो एनडीपी होता है, ठीक है, वो ऑलवेज ज्यादा होगा किससे, यहाँ पे एनएनपी से, क्योंकि जीडीपी जब जीएनपी से ज्यादा है तो भैया एनएनपी भी किससे, ठीक है, तो एनडीपी किससे ज्यादा होगा, यहाँ पे किसे एनएनपी से ऑलवेज ये ज्यादा होगा। क्लियर हो गया, समझ देखिए। तो मैं समझ चुका हूं भाई यहाँ पे जीडीपी को, जीएनपी को, ठीक है, एनडीपी को और एनएनपी को मैं यहाँ पे समझ चुका हूं, ठीक है। बात करता हूं जीडीपी की गणना कैसे होती है। देखिए जीडीपी गणना की बात करता हूं तो यहाँ पे जीडीपी की गणना जो है वो 3 तरह से की जाती है। जीडीपी गणना कैसे होती है, 3 तरह से होती है। एक तो होती है जीडीपी की गणना, ठीक है, ये मार्केट, ठीक है, प्राइस पे, जिसे हम एमपी कहते हैं, ठीक है। जीडीपी गणना एक तो होती है मार्केट प्राइस पे, ठीक है, वैसे मार्केट प्राइस पे नहीं होती है, ठीक है, ये होती है फैक्टर प्राइस पे। लेकिन फैक्टर प्राइस पे हमें जीडीपी निकालने के लिए हमें मार्केट प्राइस थोड़ा सा देखना पड़ेगा, तभी हम इसको फैक्टर प्राइस पे निकाल पाएंगे। एक कैसे निकलती है, मैंने यहाँ पे एक कैसे निकलती है, जीडीपी एक मार्केट प्राइस और जीडीपी एक करते हैं फैक्टर प्राइस पे, एक कैसे निकलती है। दूसरी निकलती है नॉमिनल जीडीपी, कौन सा पे नॉमिनल जीडीपी। और तीसरी निकलती है आपके यहाँ पे रियल जीडीपी। तीसरी कौन सी निकलती है यहाँ पे, रियल जीडीपी। ध्यान से समझ लेना, देखिए यहाँ पे देखिए जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस का मतलब होता है जो चीज हमें मार्केट में जिस रेट पे मिल रही है, ठीक है। मैं ये शर्ट खरीदने के लिए मार्केट पे गया, मुझे ये शर्ट 200 रुपए में मिली, ठीक है, तो ये क्या है, इसका मार्केट प्राइस है, ठीक है। इसमें देखिए इसको बनाने में 200 रुपए थोड़ा ना लगे, इसको बनाने में 150 रुपए लगा होगा, ठीक है। इसमें टैक्स भी लगा हुआ है और सरकार ने इसमें कोई सब्सिडी भी लगा रखी है, ठीक हो गया, ठीक है। जैसा हमारा सिलेंडर हम लेते हैं 1000 रुपए का आजकल मिल रहा है, वो भरा कितने का जा रहा है भैया, ठीक है, वो सपोज दैट 800 रुपए का बाजार, मतलब उसकी जो कीमत है वो 800 रुपए है, ठीक है, 800 रुपए है, उसमें टैक्स लगा करके उसकी कीमत हो गई 1200 रुपए, 400 का टैक्स लग गया सपोज, ठीक है, और 200 की सब्सिडी हो गई है, सरकार ने दे दी, तो कितने का मिल रहा है हमको 1000 रुपए। तो 1000 रुपए जो है वो मार्केट प्राइस है, तो उसमें 2 चीज लगी हुई है, एक तो उसमें टैक्स लगा हुआ है, दूसरा उसमें सब्सिडी लगी हुई है, ठीक है, ध्यान रखें। तो मार्केट जो प्राइस होता है, सपोज दैट कोई चीज मुझे यहाँ पे 500 रुपए की मिल रही है, तो उस 500 रुपए में टैक्स भी लगा हुआ है, उसमें सब्सिडी भी लगी हुई है। मैंने बोल दिया 500 रुपए की अगर शर्ट है, सपोज दैट एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, ठीक है, 500 की कोई चीज है, ये शर्ट है, इसमें 20 रुपए का टैक्स लगा हुआ है, 10 रुपए की इसमें सब्सिडी लगी हुई है, ठीक है। उसके बाद मुझे कितने की मिल रही है, 500 रुपए की मिल रही है। क्या है ये क्या है इसका मार्केट प्राइस, ठीक है। अब मैं इसका अगर मैं फैक्टर कॉस्ट में अगर मैं रियल कॉस्ट निकालना चाहूं इसकी, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मुझे इस ये जो मार्केट प्राइस है इसमें से मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसमें आप ये टैक्स जो है इसे घटा दूंगा मैं और सब्सिडी को मैं इसमें जोड़ दूंगा, यानी कि माइनस टैक्स प्लस सब्सिडी, ठीक है। तो 500 में क्या कर दिया मैंने यहाँ पे टैक्स यानी कि 20 रुपए मैंने घटा दिया और भैया 10 मैंने सब्सिडी इसमें जोड़ दिया, तो भैया इसकी जो फैक्टर कॉस्ट आ गई वो कितनी आ गई आपने 470 रुपए।
बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो भैया जीडीपी एट फैक्टर्स कॉस्ट क्या होता है, आप सिंपल समझना, जब जो क्या होता है, जो मार्केट प्राइस होता है उसमें से अगर मैं क्या करता हूं पे, मैं टैक्स जो होती है, जो टैक्स लगा हुआ है, टैक्स को मैं माइनस कर देता हूं, जो उसमें लगा हुआ टैक्स है, और सब्सिडी को उसमें जोड़ देता हूं, तो भैया मेरी क्या निकल के आती है, वो मेरी फैक्टर कॉस्ट, मेरी यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट यानी रियल कॉस्ट मेरी वो निकल करके आ जाती है। ठीक है, अब होता है यहां पे क्या, एक होती है यहां पे क्या, नॉमिनल जीडीपी। मैं समझ गया हूं कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट फैक्टर प्राइस मैं यहां पे समझ चुका हूं, फैक्टर कॉस्ट मैं समझ चुका हूं। ठीक है, बधिए में देखिए नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, नॉमिनल जीडीपी मतलब नाम मात्र का जीडीपी। ठीक है, जो मतलब रियल जीडीपी नहीं है, ये रियल तरीके से कारगर भी नहीं होता है। देखिए यहां पे होता यह है, जैसे मैंने यहां पे 3 सन ले लिए, देखिए एक 2020, 2021, 2022, ठीक हो गया। मैंने यहाँ पे 3 चीज ले रखी है, एक तो मैंने यहाँ पे कोई एक वस्तु ले रखी है, मैंने शर्ट मान लिया है, एक मान लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कितना यहाँ पे ये मतलब कितना उत्पादित हुआ मैंने आपको बोला। ठीक है, देखिए एक बात आप समझिए, ना तो इस शर्ट की जो कीमत है वो हमारी जीडीपी का हिस्सा है, ना तो हमने कितनी शर्ट बनाई है वो जीडीपी का हिस्सा है। जीडीपी का हिस्सा क्या है, मैंने कितनी शर्ट बना के कितने रुपए में कितनी बेची, जितनी बेची है मैंने वो कहलाता है मेरा क्या पे, वही मेरा जीडीपी का हिस्सा है। ठीक है, उसी को बोलते हैं अंतिम मूल्य, उसे क्या बोलते हैं, उसी को ही अंतिम मूल्य कहा जाता है। देखिए जैसे एक कार हम खरीदते हैं, कार हम खरीदते हैं, सपोज दैट मैंने मारुति की कार खरीदी है, ठीक है, उस कार को बनाने के लिए इंजन अलग कंपनी का होता है भैया, ठीक है, स्टीयरिंग अलग कंपनी की है, उसमें ठीक है, जो उसमें जो कवर लगा वो अलग कंपनी का है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मार्केट में जाऊंगा, मैं बाजार जाऊंगा और मैं क्या करूंगा, मैं 5 लाख रुपए की कार खरीद के लेके आऊंगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया है, मैंने अदा किए हैं 5 लाख रुपए, वो कहलाएगा उस कार का अंतिम मूल्य, जबकि उसके अंदर में बहुत सारी कंपनी के पार्ट लगे हुए। बात पल्ले पड़ रही है आपका? ठीक है, एक बात आप सिंपल समझना। देखिए तो मैंने अब देखा पे, जैसे 2020, 2021, 2022 मैंने यहाँ पे 2 चीज लिखे हैं। मैंने 2020 में एक शर्ट खरीदी जिसका मूल्य था, ठीक है, 2020 में क्या पे 200 रुपए उसका मूल्य ले मेरे पे, और टोटल कितने पे 5 शर्टें थी, तो भैया 2020 की जीडीपी कितनी होगी यहाँ पे 1000 रुपए। ठीक हो गया, ठीक है। लेकिन देखिए ये समझाने के लिए केवल मैंने एक लिख रखा है, हम देश के अंदर हजारों चीजें उत्पादित करते हैं। ठीक है, शर्ट कर रहे हैं, जीन्स कर रहे हैं, पेन कर रहे हैं, कुर्सी, पंखा, ठीक है, चेयर, दरवाजे, सब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम उत्पादित कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 2020 के अंदर, सपोज दैट सबको मिला करके मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, मैंने लिख दिया यहाँ पे 200 रुपए। ठीक है, 200 रुपए यहाँ पे मैंने शर्ट ले ली, यहाँ पे कोई भी ले, ठीक है, और 5 क्या थी ये आइटम थे, तो भैया 2020 के अंदर, ठीक है, यानी कि 200 गुणा 5 यानी कि 1000 रुपए मेरी जीडीपी हुई। ठीक है, 2021 के अंदर रेट बढ़ गया, शर्ट का 300 हो गया, उत्पादन मैंने इसका 4 किया है, ठीक है, 4 इनकी संख्या थी शर्टों की, तो भैया कितनी होगी, ठीक है, 3 चक्को 1200 रुपए मेरी जीडीपी होगी 2021 के अंदर। ठीक है, 2022 की बात करना आप देखिए 400 रुपए इसकी कॉस्ट हो गई है, रेट हो गई है, ठीक है, और 4 मैंने इसका उत्पादन किया है, 4 निकाले, तो 4 चक्को कितने हो गए पे 16 रुपए, 1600 रुपए। बात पहले बढ़ी गई, यानी कि अगर मैं इस तरह से अगर मैं देखूंगा, जब रेट बढ़ता रहता है, ठीक है, जब रेट बढ़ रहा है और क्वांटिटी बढ़ रही है या फिर समान रह रही है, ठीक है, तो उस केस में मैं देखता हूं कि जीडीपी मुझे हमेशा बढ़ी हुई नजर आ रही है। पहले 1000 रुपए थी, फिर 1200 रुपए, फिर 1600 रुपए। ठीक है, यानी कि 2020 के अंदर जीडीपी हमारी कितनी थी 1000 रुपए, ठीक है, 2021 के अंदर 1200 रुपए, 2022 के अंदर मेरी जीडीपी कितनी पे 1600 रुपए हो गई है। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना ये जीडीपी कैसी है, ये नॉमिनल जीडीपी है, ये नाम मात्र की जीडीपी है। क्या वास्तव में हमारी जीडीपी बढ़ रही है, उसको देखने के लिए मुझे निकालना पड़ेगा रियल जीडीपी। देखिए रियल जीडीपी में क्या होता है, रियल जीडीपी में ये क्या है, जो ये इन्फ्लेशन है, इसे हम बोलते हैं क्या, मुद्रास्फीति, यानी कि जो रेट बढ़ना, ठीक है, इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। ठीक है, हमने क्या कर दिया, एक साल, किसी भी एक साल को हम क्या मान लेते हैं, बेस ईयर मान लेते हैं। ठीक है, अभी हमारा जो बेस ईयर है वो 2011-12 को माना जाता है। ठीक है, हमारा जो बेस ईयर है वो 2011-12, ठीक है, तो सपोज दैट हमारा जो 2011-12 का मैंने जो बेस ईयर मान रखा है 11-12 का, ठीक है, इसमें हमने जो हमारी कीमत है वो 200 मान ली मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब रेट 2021 के अंदर चाहे 300 हो जाए, 400 हो जाए, हम जीडीपी जो रियल हम जो जीडीपी निकालेंगे वो 200 रुपए में ही निकालेंगे, क्योंकि हमने इसे क्या मान रखा, हमने इसे बेस ईयर मान रखा है। ठीक है, तो 2011 को मैंने बेस ईयर मान लिया, तो भैया 200 रुपए हमने प्राइस मान ली है। ठीक है, अब मैं फिर से ऐसे ही काउंट करता हूं, देखिए यहाँ पे 2020, 2021, 2022, ठीक है, 2020 में 200 रुपए मैंने यहाँ पे 4, मैंने यहाँ पे 5 आइटम मैंने यहाँ पे 5 आइटम मैंने खरीदी थी, तो 20 पंची कितना हो गया 100, 1000 रुपए।
ठीक है। 2021 में रेट कितना हो गया, 300 हो गया, लेकिन मुझे किस में निकालना पड़ेगा, बेस ईयर पे निकालना पड़ेगा, तो 200 रुपए के हिसाब से ही मैं निकालूंगा। उत्पादन मैंने कितना किया था, 4 किया था, तो भैया कितना हो गया, 800 रुपए, ठीक है। 2022 की बात करता हूं तो भैया रेट तो फिर मुझे 200 ही लेना पड़ेगा, भले ही यहां 400 हो गया है, ठीक है। मैंने उत्पादन कितना किया, मैंने 4 यहां पे उत्पादन किया है, तो भैया 4 दूना 800 रुपए, ये फिर से हो गया, ठीक है, ठीक है। यानी कि अब मुझे क्या दिख रही है, अब मुझे देखिए यहां मुझे जीडीपी बढ़ी हुई दिख रही थी, तो यहां पे मुझे जीडीपी अब यहां पे घटी हुई दिख रही है, यहां 800, यहां 1000 रुपए थी, यहां 800, यहां 800 मुझे जीडीपी दिख रही है। आपको बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यानी कि जब हम बेस प्राइस पे, ठीक है, बेस प्राइस पे जिस जीडीपी को हम निकालते हैं उसे हम बोलते हैं रियल जीडीपी, ठीक है। और नॉमिनल जीडीपी क्या होती है, जब हम उस साल में उत्पादित कुल पैसों का, ठीक है, और कितनी हमने निकाली है उसके आधार पे जो पैसा निकालते हैं, टोटल पैसा, उसे हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी, ठीक है, ठीक है। और क्या एमपी यानी कि जो हमारी क्या पे मार्केट प्राइस क्या होती है समझा चुका हूं, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है ये मैं आपको यहाँ पे समझा चुका हूं, ठीक है। तो मैं समझ चुका हूं जीडीपी, मैं समझ चुका हूं जीएनपी, मैं समझ चुका हूं यहाँ पे एनडीपी, मैं समझ चुका हूं यहाँ पे एनएनपी, मैं समझ चुका हूं जीडीपी की गणना कितने होती है, 3 टाइप से मैंने बोल दिया यहाँ पे, पहला जीएनपी, ठीक है, जीडीपी एट, ठीक है, मार्केट प्राइस, फिर क्या पे फैक्टर प्राइस, फिर नॉमिनल और फिर रियल जीडीपी, ठीक है। अब इसमें यहाँ पे कुछ टर्म आते हैं जो आपकी जीडीपी में शामिल होते हैं, ठीक हो गया, ठीक है। इन टर्मों की भी मैं यहाँ पे चर्चा कर देता हूं, लेक्चर थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं। चलिए इसमें अब कुछ टर्म आते हैं, उनको भी जरा समझ लेते हैं। देखिए सबसे पहले आता है यहाँ पे विकास दर, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट क्या होता है, देखिए यहाँ पे बेस ईयर, हमारा बेस ईयर कौन सा पे 11-12 है, ठीक है। तो बेस ईयर की तुलना में इस साल हमारी जीडीपी में कितनी वृद्धि हुई है उसको विकास दर यानी कि ग्रोथ रेट कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। मतलब 2011-12 की तुलना में इस साल हमारी जीडीपी में कितनी हमारी वृद्धि हो रखी है उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं विकास दर यानी कि ग्रोथ रेट कहा जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है। बात समझ देखिए यहाँ पे ये जो ग्रोथ रेट है इसे कौन निकालता है, तो इसे निकालता है CSO, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि केंद्रीय सांख्यिकी संगठन इसकी गणना करता है, ठीक है। एक जो होती है अपस्फीति, अपस्फीति क्या होती है, देखिए यहाँ पे ये मुद्रास्फीति का उल्टा होता है। मुद्रास्फीति क्या होती है, रेट का बढ़ना, ठीक है, इन्फ्लेशन जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। मुद्रास्फीति रेट का बढ़ना, अगर रेट बढ़े ही ना, ठीक है, अगर रेट नहीं बढ़ता है तो उसे हम बोलते हैं अपस्फीति यानी कि नकारात्मक मुद्रास्फीति से कहा जाता है, ठीक है। कैसे निकालते हैं, नॉमिनल जो हमारी जीडीपी है अगर उसको मैं रियल जीडीपी से भाग कर दूं और 100 से गुणा कर दूं तो भैया मेरी अपस्फीति मेरी निकल आती है। क्लियर हो गया है, ठीक है। ध्यान रखना पे एक जो होती है पीपीपी यानी कि परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है, क्या होती है, ये है हमारे खरीदने की क्षमता, ठीक है, कितनी हम चीजें खरीद सकते हैं भैया, ये हमारी कहलाती है परचेजिंग पावर पैरिटी। ध्यान रखना, ठीक है। इस परचेजिंग पावर पैरिटी में हमारा जो स्थान है वो 18वां स्थान पे हम अभी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ छोटी बड़ी बातें थी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैंने यहाँ पे समझा कि जीडीपी क्या होती है, ठीक है, जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, एनएनपी क्या होती है, एनडीपी क्या होती है, जीडीपी निकालते कैसे हैं, और ग्रोथ रेट क्या होती है, ठीक है, और अपस्फीति क्या होती है, और यहाँ पे पीपीपी क्या होती है। इन सारी बातों को मैंने यहाँ पे विस्तार से मैंने अध्ययन किया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बने रहिए, थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद।